तो गेस करिए आज हम कहाँ पे आए हैं। आज हम ऐसी जगह आए हैं जो कि दिल्ली एनसीआर का सबसे डेवलप्ड एरिया है और यहाँ पे आपको बहुत अच्छे अच्छे सुंदर मकान मिल जाएंगे, पार्क्स मिल जाएंगे, मॉल्स मिल जाएंगे, सबसे अच्छे अच्छे यहाँ पे स्पोर्ट्स से रिलेटेड यूनिवर्सिटीज मिल जाएंगी और यूनिवर्सिटीज और मिल जाएंगे बिल्कुल, और यूनिवर्सिटीज और स्कूल्स का ये हब है। गेस करिए कौन सा एरिया है ये। इस एरिया को बोलते हैं ग्रेटर नोएडा। बिल्कुल, हम हैं ग्रेटर नोएडा के ओमिक्रॉन सेक्टर में और यहाँ पे हैं हमारी भाभी जी जिनसे हम करीब 2 साल बाद मिल रहे हैं पोस्ट कोविड। हम यहाँ पे आए हैं और बच्चों के साथ हम यहाँ पे आए हुए हैं। आप लोग बताइएगा कि अभी मैं इस घर का टूर कराऊंगा आपको। इसके अलावा अपने एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट है वहाँ पे भी ले चलूंगा और पूरे ग्रेटर नोएडा की सड़कों को भी दिखाऊंगा। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोबारा से आपका वेलकम करता हूँ अपने ब्लॉग्स में, ठाकुर फैमिली व्लॉग्स मिथिला। आज हमारी बात बोलेंगी, आज हेलो फ्रेंड्स भाभी करेंगी। हेलो फ्रेंड्स, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। अनिल जी के साथ में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि जब हमने यहाँ पे एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट किया था तो भाभी जी हमारे ही ब्लॉक में रहती थी, लेकिन फिर क्या हुआ कि भाभी जी ने ब्लॉक चेंज कर लिया, लेकिन क्योंकि दिल से दूरियां बिल्कुल नहीं गई हैं। आज भाई साहब जो है यहाँ पे उन्होंने प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो RWA का होता है, तो उसी के लिए हम वोट देने स्पेशली आए हैं वहां से यहाँ पे। थैंक यू सो मच। लेकिन किस लिए पता है क्या, जबरदस्ती पकड़ पकड़ के भाभी जी हमेशा चाय पिलाती थी, हमेशा चाय पी लो, खाना खा लो, ये खा लो, वो खा लो, पानी पी लो, और बहुत ही ज्यादा स्नेह दिया था। भाई साहब भी बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, इसलिए हम बिल्कुल भी ना तो कह ही नहीं सकते थे। मैंने उनके बोलने से पहले ही बोला कि मुझे आना ही आना है। भैया बिना किसी पोस्ट के भी इतने हेल्पफुल थे ना कि अब पोस्ट पे होना नहीं होना उनके लिए मैटर नहीं करता। बिल्कुल। तो ये पूरे घर का तो टूर मैं कराऊंगा ही, लेकिन आप बताइएगा कि आपको किस तरह से लग रहे हैं यहाँ पे इंटीरियर। आप देखिए बहुत ही स्पेशियस हाउस है ये, 240 गज का 200 मीटर का स्क्वायर मीटर का ये हाउस है और बहुत ही सुंदर है। मैं ऊपर से लेके नीचे तक पूरा नजारा आपको दिखाऊंगा यहाँ पे। जी। तो वेस्टर्न यूपी के बेल्ट में चाहे घर कितने भी बड़े हो ना, कि आप देखोगे कि सबके सब एक ही रूम में साथ में बैठे मिलेंगे, जैसे आपको हमारे घर में देखने को मिलता है हमेशा ही। और चारपाई जरूर आपको देखने को मिलेगी हमेशा हमेशा। आप जहाँ भी चले जाओ, कितने भी बड़े हाउसेस होते हैं, लेकिन आपको एक चारपाई जरूर देखने को मिल जाती है। भाभी जी की सिस्टर्स हैं यहाँ पे, नानी जी हैं यहाँ पे, भाभी जी की मम्मी हैं, और यहाँ पे उनके देवर जी हैं, और वहाँ पे उनके जीजा जी बैठे हुए हैं। सभी हेलो कर दीजिए। ग्रेटर नोएडा में आप आते हैं और आपको अच्छे अच्छे वजनदार लोग ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता है। पीछे खड़े हैं मोहित जी, जो कि वैसे ही बॉडी बिल्डर नहीं है, देखने में मुझे यही लगा था, लेकिन ये है एक टीचर हैं ये। कनॉट प्लेस में एक गवर्नमेंट स्कूल है, वहाँ पे बहुत मेहनत की होगी, लेकिन इनकी मेहनत ना शरीर में भी दिखाई देती है। तो हमेशा ही जब भी आप वेस्टर्न यूपी के बेल्ट में कहीं भी चले जाते हैं ना, तो इस तरह के दमदार लोग आपको मिलते रहते हैं। तो हम यहाँ पे खड़े हैं ग्रेटर नोएडा में ओमिक्रॉन सेक्टर में। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि कितना ही अच्छा नज़ारा है। ओमिक्रॉन सेक्टर में ही हमारा भी एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट है, वो भी आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा आप ये देखिएगा कि यहाँ पे जो एक घर बना रखा है भाभी जी ने, इन्होंने बाहर कितने गमले लगा रखे हैं, ये देखिए। आगे की तरफ इन्होंने पूरी बागवानी कर रखी है, आप देख ही रहे होंगे। अमरूद के पेड़, आम के पेड़ वगैरह लगा रखे होंगे। पूरी सेक्टर में ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। इनके बगल वाला घर अभी तक मुझे लगता है कोई रहने नहीं आया है, तो इसीलिए खाली पड़ा हुआ है, और बाकी सारे घर भरे हुए हैं यहाँ पे। आपको मैं दिखाऊंगा। हेलो करो। हेलो, आइए मेरे घर में, स्वागत है आप बिल्कुल। तो यहाँ पे ये एंट्रेंस एरिया है। एंट्रेंस एरिया से आप जैसे ही जाते हो ना, इधर की तरफ ड्राइंग रूम है, अंदर से ये बंद है, तो मैं आपको अंदर से दिखाऊंगा। बहुत ही बड़ा ये हॉल है, मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन जो ये चोर दरवाज़ा होता है ना, मैं इस चोर दरवाजे से हम लोग अंदर जा रहे हैं। यहाँ देखिए कितने सुंदर सुंदर पौधे लगे हुए, मुझे उनका नाम नहीं पता। मनी प्लांट है, जेड का पौधा है, इसके अलावा ये कोई पाम टाइप का ही पौधा है, हमने भी लगा रखा है, बट मुझे उसका नाम एग्जैक्टली पता नहीं है, बट ये बहुत सुंदर लगते हैं देखने में। तो आप देखिए कि कितना ही सुंदर सजा रखा है। सामने वो किचन की खिड़की नज़र आ रही है, ये चोर दरवाज़ा है। ऊपर जाने के लिए स्टेयर्स हैं यहाँ पे, ये स्टेयर्स हैं। इधर आप देखेंगे कि बहुत ही बड़ा डाइनिंग का, हाँ नहीं, ये तो ड्राइंग रूम है। ये ड्राइंग का एरिया है सारा का सारा, और बहुत ही बड़ा ड्राइंग का एरिया है। ड्राइंग रूम को इन्होंने यहाँ पे सेपरेट कर लिया है। तो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से ये वही मेन गेट का आप देख रहे होंगे, बाहर की तरफ रोशनी आ रही है। ये वही बहुत ही सुंदर इन्होंने पूरा जो है यहाँ पे डेकोरेशन कर रखी है। दीवार पे बहुत ही सुंदर चीज़ें लगा रखी हैं, घोड़े लगा रखे हैं साथ दौड़ते हुए, जो तरक्की का प्रतीक होता है। इसके अलावा राधा कृष्ण लगा रखे हैं,
टाइगर की फैमिली रख रखी है यहाँ पे। सोफे सेट है पर वो खोए हुए हैं। हाँ, ये इतना ही बड़ा रूम है ये। और सोफ़े दो सोफ़े सेट हैं। एक मुझे लगता है कि पुराने घर का होगा, एक नए घर का है। नहीं, वो भी नए घर में ही था, पहले भी था। और ये बेड लगा रखा है इन्होंने सिंगल। बावजूद इसके आप देखोगे कि ना इस घर में इतना ज़्यादा स्पेस है, 240 गज बहुत जगह हो जाती है, बहुत बड़ी जगह हो जाती है। तो ये इतना ही बड़ा घर है। इसके आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि जहाँ से हमने यहाँ पे ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी वो यही एरिया था। ये किचन है। किचन में हमारी बेटियां हैं अंजलि, जो देखते देखते बड़ी हो गई हैं। हेलो कर दीजिए अंजलि। तो बिटिया यहाँ पे किचन में थोड़ा बहुत जो है, आज मेहमान आ जा रहे हैं तो इसलिए काम कर रही हैं। केशव मुझे लगता है कि उनको एंटरटेन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं केशव आप? दीदी को पकड़ा। ठीक है। और यहाँ पे भाभी हमारी आ चुकी हैं, उधर किसी काम से गई थी पीछे की तरफ। ये वाला एक और रूम है जहाँ पे सभी आराम कर रहे हैं। मजमा लगा हुआ है, उठने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ। और भाभी जी ने पूरा घर जो है वो सजा रखा है। सुभाष जी की दीदी हैं ये। दीदी हेलो कर दीजिए। और यहाँ पे भाभी की दीदी और मैंने आपको दिखाई दिया है मम्मी उनकी, क्योंकि सबको पूरा विश्वास है कि आज भैया ही जीतेंगे। बिल्कुल। और हम भी यहाँ पे सिर्फ वोट देने के लिए आए हैं। इतनी दूर से हम सिर्फ यहाँ पे वोट देने के लिए आए हैं। आगे मैं आपको दिखाता हूँ। किचन के बगल में इतना ही बड़ा किचन है कि इसमें डबल बेड लग जाएगा भाई लोगों। और यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कि ये एक बच्चों का रूम है जहाँ पे कुछ रिलेटिव्स हैं वो आराम कर रहे हैं। अंदर अलमीरा है, एक अटैच, ये जो आप वॉल देख रहे हैं इसके पीछे अटैच टॉयलेट बाथरूम है। इसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ ये बाहर का एरिया है। बाहर का एरिया मुझे लगता है कि 50 गज का एरिया तो यहाँ पे ऐसे ही खुला छोड़ दिया होगा। और ये एक कॉमन टॉयलेट है जिसको आप ऐसे मतलब कैसे भी यूज़ कर सकते हो, बाहर के लोगों के लिए, अंदर के लोगों के लिए। बहुत बड़ा स्पेस है, ये पूरा घर बहुत बड़ा है। अच्छा, ये वाली रॉड है जिसपे कार्तिक जी लटक रहे हैं। बस गिर मत जाइएगा, गिर मत जाना बेटा, बस लल्ला बस करिए। तो यहाँ पे झूल रहे हैं। हर चीज़ जो है ये बच्चे पूरा करना चाहते हैं। क्यों भाई, कैसा लगा घर? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब है ना? इतना सुंदर और इतना बड़ा घर और इतना अच्छे से रखा हुआ है। और मतलब शहर, मतलब आपको लगेगा आप सिटी में भी हो, आपको लगेगा कि आप गांव में भी हो। हाँ, हर जगह इतनी सारी चारपाइयाँ रखी हुई हैं और ये खोई हुई पड़ी हैं कहीं पे भी। मतलब लग ही नहीं रहा है यहाँ पे कि उन्होंने स्पेस को जो है ऑक्यूपाई कर रखा है ज़रा सा भी। और जब हम ऊपर जाएंगे तो आपको दिखाएंगे कि ऊपर भी ये कैसा लग रहा है ना। बहुत ही बड़ा घर है। समीर कहाँ है बेटा? ऊपर ही है, मैं जाता हूँ अभी। इस एरिया से ड्राइंग रूम होके जब हम इधर बाहर की तरफ चोर दरवाजे से निकलते हैं तो हम छत पे चढ़ रहे हैं। काम का घर है भाई लोगों, बिल्कुल मेहमानों से भरा हुआ। और भाभी की आदत बहुत है साफ़ सफाई की, हर जगह सफाई सफाई सफाई। इतना बड़ा घर साफ़ रखना भी एक टेढ़ी खीर है। नहीं बाबू नहीं है यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत ही बड़ी छत है। और मैं इनके जब इन्होंने गृह प्रवेश किया था और जागरण किया था तो भी मैं आया था। यहाँ पे हलवाई बैठे हुए थे इधर की तरफ, और यहाँ ये टेंट लगा हुआ था। टेंट लगा था, पूरा खाना पीना यहीं पे हो गया था। बहुत बड़ी छत है। इन्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। ये इन्वेस्टमेंट जिसने कर लिया ना भाई लोगों, उसकी तो ज़िंदगी बन जाएगी एकदम। सामने जो है वो EWS के फ्लैट्स हैं, लेकिन इनकी दूरी करीब यहाँ से 200 फीट की होगी कम से कम। और एक बीच में दीवार भी है, तो वहाँ से आना जाना नहीं हो सकता किसी का भी। पूरा सेक्टर बसा हुआ है, सब सेक्टर जो हैं। अब 3-3 मंजिल के मकान भी बन रहे हैं, आप देखोगे बहुत ही बड़े बड़े मकान बन रहे हैं। उधर फ्लैट्स हैं पीछे, 2 साल पहले नहीं थे वो ग्रेटर नोएडा के HIG फ्लैट्स बन रहे हैं 3 BHK वाले। और उसके बगल में ही हमारा एक छोटा सा मकान है, वो दिखाऊंगा। बंद पड़ा हुआ है, हम अंदर नहीं जाएंगे, बाहर से ही दिखा देंगे आपको। बिल्कुल। तो सारी लेडीज़ गैंग यहाँ पे इकट्ठी हो चुकी हैं और सबको हमने डिस्टर्ब कर दिया है। यहाँ पे सब लेटे हुए थे, हमने कहा नहीं, हमें फ़ोटो खींच के डालनी है, आप लोगों को साथ आना होगा। कैसा लगा आप लोगों को? सबके मोबाइल में सब्सक्राइब करा दे रहा हूँ। और जब ये व्लॉग ऑन एयर होगा तो सबके सब देख पाएंगे कि किस तरह से हमने व्लॉगिंग की है यहाँ पे, है ना। आते वक्त हम इतनी हड़बड़ी में थे कि हमने मोबाइल भी नहीं उठाया,
बस यहाँ पे आके वोट डाला है, यहीं पे आके ब्लॉगिंग स्टार्ट की है। ऐसे ही हमारे जितने भी जानकार हैं, जिन्हें भी हम जानते हैं, वो ऐसे ही सभी प्यारे प्यारे हैं। बिल्कुल। और अगर उन सभी से मिलना है अभी तो ये बहुत कम है, बहुत लंबी लिस्ट है। सबसे मिलना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए कि हमारी भाभी, दीदी, माँ सब कैसे हैं लगे आपको, बिल्कुल। कैसा लगा इनका घर, इनकी मेहनत, इनकी साफ सफाई, इनका डेकोरेशन, इनका मैं तो मोटापा। फैन हम सभी जो भी हैं, हम सभी खाते पीते घर के हैं। ज्यादा खाते पीते। बहुत ही बढ़िया। तो परिवार के साथ रहने में यही आनंद आता है। अगर हम यहाँ पे शिफ्ट हो गए होते तो हमारे लिए दूसरा परिवार यही होता। हाँ, हमारी सेकंड फैमिली, सेकंड घर, मेरा मायका, सब यही होता सच बात। है ना। मोबाइल ना तो जैसे ही हमने सब्सक्राइब करने का नाम लिया ना, यहाँ पे माता जी चालू हो गई, भाई अरे मेरा मोबाइल तो ले। बहुत ही हैपनिंग सा माहौल बन गया है। इतने ही अच्छे लोग हैं, पता ही नहीं चलता कि हम लोग बिल्कुल ही अलग कल्चर से बिलोंग करते हैं। हमारा बेटा हमको। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो खूब सारा कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद और बहुत सारा नाश्ता करने के बाद हमें ज़बरदस्ती खाना भी खिलाया जा रहा है ना माता जी? हमें ज़बरदस्ती यहाँ पे पूरियाँ बनी हुई हैं, सब्जी बनी हुई है, बहुत ही स्वाद बना हुआ है हर चीज़, वो खिला के और हमें भेजेंगे यहाँ पे, क्योंकि इतनी दूर से हम आए हैं। दूसरा घर है जहाँ बगल में जो मैंने दिखाया था कि अभी यहाँ पे कोई रहता नहीं है, यहीं पे सारा इंतज़ाम है और यहीं पे हम खाना खाएंगे। ये मेरी थाली लग चुकी है, भाभी जी अब उठ के गई हैं किसी काम से, वो भी आके खाएंगी। क्यों भाई? हाँ जी बिल्कुल। आ जाओ। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, बैठ रहा हूँ। तो ये थाली लगी हुई है और पूरियाँ एक बार खाने लगो तो खाते ही जाते हैं। हमें पता ही था, बहुत बहुत बधाई हो। बिल्कुल। तो हुआ क्या है, हम जिस काम के लिए आए थे, मैंने गाड़ी में श्रीनाथ जी की छोटी सी तस्वीर रखी हुई है। मैंने कहा था, हे श्रीनाथ जी, जो ये मेरा वचन जो है ना, ये पूरा कर देना, सुभाष जी जीत जाएं और मैं टाइम से वोट देने पहुंच जाऊं। तो हम वोट देने भी टाइम से पहुंच गए और वो जीत भी गए। सब खुश हैं, सब खुश हैं। सुभाष जी अभी आने वाले हैं और दिखाऊंगा कि विनर जो हैं वो किस तरह से दिख रहे हैं। तो यही जो सामने लाइट ग्रीन शर्ट में आ रहे हैं ना, ये हैं सुभाष भाटी जी, जिन्होंने RWA का इलेक्शन जीत लिया है। अभी कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ, बहुत बहुत बधाइयाँ। बहुत बधाइयाँ आपको, बहुत बधाइयाँ। चलो घर पे चलो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हम सब खुश हैं यहाँ पे, क्योंकि बहुत अच्छे इंसान हैं। सिर्फ वोट देने के लिए मैं इतनी दूर से आया हूँ इनको। बढ़िया बढ़िया। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं वो RWA के इलेक्शन हो रहे हैं। इन इलेक्शन में क्या होता है कि RWA से रिलेटेड जो भी अच्छे काम होते हैं वो कराए जाते हैं। दो लोग खड़े हुए थे, योगेंद्र मावी और सुभाष भाटी। तो सुभाष भाटी जो हैं वो 40 या उससे ज़्यादा वोटों से जीत चुके हैं यहाँ पे। RWA का इलेक्शन था, सिर्फ इसलिए हम वोट देने आए थे यहाँ पे और बहुत ही खुशी है कि वो जीत गए हैं। तो ओमिक्रॉन 1A के जो RWA के इलेक्शन हैं वो इलेक्शन हो चुके हैं। सुभाष भाटी जी बैठे हुए हैं सामने, जीत चुके हैं, इनका पूरा पैनल जीत चुका है। यहाँ पे जितने भी गणमान्य व्यक्ति हैं जो भी इस सेक्टर में रहते हैं, उनके सारे वोट्स यहाँ पे काउंट हुए हैं। कैसा लगा आप लोगों को? सुभाष जी जीत गए। बहुत अच्छा लगा जी। और बहुत उम्मीद कर रहे हैं आगे के लिए। जी। हमारे सुभाष जी जो नवनिर्वाचित अध्यक्ष बने हैं, जी जी बहुत हमें आशाएं करते हैं कि सेक्टर को बहुत अच्छी ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। बिल्कुल, आप लोगों का विश्वास करें, हमारा हाँ। है इनके साथ में, टीम इनके साथ काम करेगी और सब लोग इनका साथ देंगे बिल्कुल पूरी तरीके से। और आप लोगों का साथ रहेगा तो ज़रूरी। इतने ही अच्छे इंसान है कि आप तो कभी भी 12 बजे रात में भी, 2 बजे सुबह भी अगर आप आएंगे तो सुभाष जी हेल्प के लिए कभी भी मना नहीं करेंगे आपको। तो कैसी खुशी हो रही है सुभाष जी? टेंशन फ्री? टेंशन फ्री मैं तो पहले से ही था। जैसी खुशी पूरे सेक्टर को है वैसी ही मेरे को है जी। और सबसे बड़ा अहम जो इस चुनाव में रोल रहा है वो हमारे फेडरेशन के अध्यक्ष जी देवेंद्र टाइगर जी, इनका बिल्कुल निष्पक्ष, और ऐसा शायद ही ग्रेटर नोएडा में कोई चुनाव हुआ होगा आज तक जो इन्होंने इतना मतलब चढ़ बढ़ के और बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव कराया है। निष्पक्ष चुनाव कराया, बहुत अच्छे तरीके से चुनाव कराए दिल से हैं बहुत हाथ जोड़ के भाई की मैं आभारी हूँ जी।
मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में अगर आप एक इलेक्शन जीत लेते हैं ना तो आगे वाले इलेक्शन जो है ना वो बहुत इजीली आप जीत सकते हैं, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस बिल्ट अप करता है। आप छोटे छोटे सेक्टर्स में जब डेवलपमेंट के कार्य करते हैं तो इसके हिसाब से ही आपको एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं, जिससे कि आप आगे भी आने वाले इलेक्शंस लड़ सकते हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है 5, 7, 10 साल बाद सुभाष भाटी जी कुछ और इलेक्शन भी लड़ लें यहाँ से। लेकिन पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा है कि 40 से अधिक वोटों से जीते, जबकि सिर्फ 250 वोट थे यहाँ पे, जहाँ तक मुझे पता है। 248 वोट्स में 40 वोटों से जीतना ये बहुत ही बड़ी बात है। स्वागत समारोह चल रहा है यहाँ पे। जीत की खुशी में मालाएं पहनाई जा रही हैं, मिठाइयाँ खिलाई जा रही हैं, बहुत बधाइयाँ लोग दे रहे हैं एक दूसरे को। बहुत बढ़िया, खुशी से तालियां बजाई जा रही हैं यहाँ पे। पूरा कमरा लोगों से भरा हुआ है और स्वागत में मालाएं बिल्कुल ज़रूरी है। बहुत बढ़िया। यहाँ आई जा रहे हैं। मामा जी मामा जी एक मीडियम भेज जीती हुई टीम का यहाँ पे स्वागत समारोह हो रहा है। तालियां तो बजा दीजिए एक बार। अपलॉज करते हुए यहाँ पे सबको बहुत ही ज़्यादा खुशी है, क्योंकि सुभाष जी जीत चुके हैं आज। बिल्कुल, सुभाष जी एंड उनकी टीम पूरी जीत चुकी है। मैंने तो मतलब सब नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि सुभाष जी के चेहरे पे ही वोट दिया है सबको। बिल्कुल, हम और किसी को नहीं जानते थे। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई दी आपको और आपकी पूरी टीम को। और आप आगे बढ़ो, कोई भी किसी तरीके की दिक्कत हो फेडरेशन को याद करो। हमारे रंजीत प्रधान जी भैया, अब खींच ले फोटो भैया, आप अरे खींचो फोटो खींचो। बैठो जी, बता दीजिएगा बस फोटो खींचने से पहले। फोटो भी ले लेते हैं साथ में। माला आ रही है। माला कहाँ उनको? अब मास्क तो हटा लो, अपना कुछ भी। बिलासपुर तक जाएगी। इतना बड़ा घर छोटा पड़ गया है क्योंकि बहुत सारे लोग बधाइयाँ लेके आए हैं यहाँ पे। बहुत बढ़िया चल रही है यहाँ पे। उत्सव और उत्साह का माहौल हो गया है। तो ये होली के बाद जो है एक नई होली, मुझे ऐसा लगता है कि फूलों की ही बनेगी यहाँ पे। बहुत ही सुंदर, सारी टीम ने बहुत मेहनत की इसने। बहुत बढ़िया। वीडियो शर्मा जी आ जाओ।
बेकार है ये भाई कैमरा कितने है हमारा अरे भाई दूसरे भाई कुर्सी निकाल पीछे क्या कैमरा वाले अरे नीचे गर्मी आपका बड़ी दूर से मंगाई बागन में से गया लौंडा भी अरे हंसा फोटो खींच भाई लियो लो मनोज भाई आ जाओ मुझे हमारे बाबा ने भी दिया एक इधर बाबा की बहुत मेहनत रही है फोटो खिंचवा रहा हाँ जी मैं भी सोच रहा हूँ मैं किसी का नाम बोलूँगा नरेंद्र अंकल कौन है नाम लिखेंगे बार बार हमारे बाबूजी को समीर के पापा जीते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या हुआ है, समीर की ये फर्स्ट रिकॉर्डिंग हो रही है। सुभाष जी के बेटे हैं ये, एक ही बेटा और एक बेटी है उनके। तो यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह सर्व करते हुए सबको। तो इलेक्शन में जीतने के बाद सुभाष जी के यहाँ पे आप देखोगे कि दुनिया भर की भीड़ इकट्ठा हो गई है उनको बधाइयाँ देने के लिए। बहुत सारे लोग कांग्रेचुलेट करने के लिए आ रहे हैं, मालाएं पहनाई जा रही हैं, मिठाइयाँ खाई जा रही हैं। और ग्रेटर नोएडा की तो ग्रीनरी इतनी अच्छी है कि वैसे ही बहुत अच्छा लगता है। मैं आपको अभी दिखाता हूँ, देखिए कितनी ये पूरा ग्रेटर नोएडा ग्रीन है। और यहाँ पे माहौल पूरा ग्रीन हो रखा है। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, मिठाइयाँ वगैरह, इन सब से जो है लोग आराम से मज़े मार रहे हैं। स्वागत समारोह के लिए यहाँ पे बिटिया रानी, भाभी जी और परिवार के सभी लोग और आप देखिए तिलक लगाया जा रहा है। मैं इधर हूँ। स्वागत समारोह किया जा रहा है यहाँ सुभाष जी का और पूरी फैमिली इकट्ठा है। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे बहुत बढ़िया स्वागत होते हुए सभी का। तो जीतने के बाद जो स्वागत होता है, वही स्वागत यहाँ पे सुभाष जी का हो रहा है। RWA के अध्यक्ष बन गए हैं अब। चाय बनी रखी है, चाय सब पूरा सेक्टर जो है वो उनकी बधाई दी। तो इधर देखिए, माफ़ कीजिएगा थोड़ा वीडियो हिल रही है क्योंकि लोग इधर उधर आते जाते हैं।